हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीट टू स्टडी IQ पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो BARC की आपकी आज एग्जाम हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो उस सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे। आप 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे मेमोरी बेस्ड है। जो 40 क्वेश्चंस जो है आज पूछे गए हैं, पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि BARC जो पहली बार ये ऑनलाइन ली है, तो आंसर की इसकी आएगी या नहीं ये हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश की हूँ कि आपको जो है अपनी आंसर्स की मिल जाए, ताकि आप सभी जो उस हिसाब से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सके, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता था कि BARC जो है कोर ब्रांच से ही सब्जेक्ट पूछेंगे। जो इसकी ब्रांच पेपर होती है नॉर्मली EDC कम्युनिकेशन एनालॉग, उससे ब्रांच वाइज ईजी क्वेश्चन मतलब ईजी टू मॉडरेट पूछा जाएगा। लेकिन इसमें आपको बेसिक्स क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, ठीक है। आप इसे हार्ड नहीं कह सकते हो, लेकिन ये सारे जो आपको पेपर देखने के बाद मिले हैं, वो सभी आपके सेमेस्टर वाले जो ब्रांच पेपर होते हैं, जो सेमेस्टर में आपने पढ़ा है उससे आपको क्वेश्चंस आए। मतलब आपके जो कोर ब्रांच पेपर होते हैं, जो कि आप नॉर्मली पढ़ते हो किसी भी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, EDC, डिजिटल, एनालॉग, कम्युनिकेशन, ये सभी जो आप लोग पढ़ते हो, इससे आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चंस आपके जो थे ईजी ही थे, लेकिन बस यही था कि आपका जो सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, जिसे वो याद होगा या जिसका रिवीजन होगा, चाहे वो C लैंग्वेज से बात करें या आप एंटीना से बात करें या रडार से बात करें, ठीक है। तो जो आपको सेमेस्टर में आपका पढ़ा हुआ होगा, उसका वो क्वेश्चन ज़्यादा उसके लिए ईजिली रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें कि जो 40 क्वेश्चन MCQs हैं, उसकी क्वेश्चंस और उसकी आंसर्स इसमें साथ साथ है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, ताकि उसके बेस्ड पे मैं बता सकूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी तक जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसलिए आप सभी अपना अपना मार्क्स ज़रूर बताएं कि आपके इतने सही हो रहे हैं, ओके। तो आइए हम पहला क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज क्या था। BAR सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज हो वो थोड़ा बहुत EJ MR में गलत हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस में आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं ABCD, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको 40 के 40 मार्क वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपका ये था, ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जांपल ऑफ वेव गाइड, कैलेस्ट्रॉन, रडार या एंटीना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आप बताओ कि आपने क्या बताया है, और इसका आंसर आपको जो है ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेव गाइड, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखिए, अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर से जो हम नॉर्मली क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे वो किसी भी DAE हो या ISRO हो, तो आप देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो है किससे कौन सा रिफ्लेक्शन पे काम करता है, तो उसका आंसर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते होंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पहली बार देखने को मिला है कि ऑप्टिकल फाइबर आखिर एग्जाम्पल किसका है, वेव गाइड का है, कैलेस्ट्रॉन का है। तो जो आपका थ्योरी आप पढ़े होंगे वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किए होंगे, या आप थोड़ा सा अगर माइंड आप लगाए होंगे तो आप बना सकते थे वेव गाइड है कि एंटीना है, क्लेस्ट्रॉन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आज क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये ट्रांजिस्टर से था, जो सभी बना लिए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं बताती हूँ, इन ट्रांजिस्टर बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 200। IC कलेक्टर करंट की वैल्यू दी हुई है 25 मिली एम्पियर। आपसे फाइंड करने को बोल रहा है IB। तो हम सभी जानते हैं कि IC बराबर आपको होता है बीटा इंटू IB, ठीक है। IC बराबर होता है बीटा IB। तो यहाँ से आप IB निकालोगे तो क्या आ जाएगा, IC अपन बीटा। तो 25 मिली एम्पियर बटे 200, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आ जाएगा आपको 0.125 मिली एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी का कैलकुलेशन भी अच्छा गया होगा, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल थे नहीं आज वाले पेपर में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे, कुछ थे, और कुछ आपके एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था आज, आउटपुट ऑफ वोल्टेज कंपैरेटर इज, आपके वोल्टेज कंपैरेटर का आउटपुट क्या होता है। पहला ऑप्शन था डिफरेंस बिटवीन एनालॉग इनपुट, या दोनों जो इनपुट होता है एनालॉग इनपुट उसका समेशन, या 1B डिजिटल आउटपुट, या डिफरेंस ऑफ एनालॉग इनपुट विथ गेन, ठीक है। इसमें कुछ और लाइनिंग थी वो हमें याद नहीं है, ठीक है। इसमें था कि जो आपको डिफरेंस मिलता है आपको, ठीक है, पहला का जो गेन होता है उसके साथ आपको डिफरेंस मिलता है। तो वोल्टेज कंपैरेटर का आपको आउटपुट जो है, जो दोनों
इनपुट पे मिलता है उसका आपको डिफरेंस पे मिलता है, ठीक है। जो इसके डिफरेंस मिलेगा वही उसका आउटपुट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IC555 इज यूज फॉर। IC555 का यूज कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग वोल्टेज, या प्रोवाइड एम्पलीफायर, या मेकिंग ऑसिलेटर, और नेक्स्ट ऑप्शन था फिल्टरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा IC555 का यूज हम करते हैं आपको मेकिंग ऑसिलेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको जो है पहले आपको BRC अगर सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछता आज से पहले, तो उसमें रहता कि IC555 में जो है कितने नंबर ऑफ पिंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछा है कि IC555 से आप क्या बना सकते हो, तो ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। कौन से मटेरियल से आप पीजो इलेक्ट्रिक जो है बना सकते हो, ठीक है। ये VK मेहता में भी आपको है क्वार्ट्ज, रॉचेल साल्ट, बेरियम टाइटेनेट, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी से आप पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ C बराबर कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है 10 वोल्ट, तो फाइंड करने बोल रहा है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का फार्मूला Q बराबर आपको होता है C/V, ठीक है। C का वैल्यू दिया हुआ 0.01 और V दी हुई है 10 वोल्ट, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आ जाएगी 0.1 कूलम्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ओके, लेकिन अभी जो है बेसिक वाले में आपको पिछले बार जो BRC हुई थी उसमें आपको डायरेक्ट Q बराबर C भी फार्मूला ही था, और इस बार आपको जो है न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत इसमें C की वैल्यू दे दी गई, V की वैल्यू दे दी और आपसे Q पूछ लिया गया, ठीक है। ये बहुत ईजिली क्वेश्चन था जो कि आप बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर रिप्रेजेंट। आपको ये फिगर दिया गया था, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये किसका फिगर शो करता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बहुत का गलत हुआ होगा, क्योंकि जो है N चैनल JFET, N चैनल MOSFET, N चैनल डिप्लेशन MOSFET और इन्हेंसमेंट ऑफ MOSFET, यहाँ ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसमें एक में आपको N चैनल इन्हांसमेंट ऑप्शन में होगा, ठीक है, इन्हांसमेंट, ठीक है, इन्हांसमेंट, ठीक, ऑप्शन में आप डाल लेना। ऑप्शन में था इन्हांसमेंट MOSFET, एक होता है N चैनल डिप्लेशन, ठीक है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप सभी याद किए होंगे, जो आपका भी जो भी आपको याद करने का ट्रिक होगा ट्रांजिस्टर से या JFET से कंपेयर करके, तो वहाँ तक आपको सेम ही रहता है ट्रांजिस्टर और JFET में। लेकिन ये जो आपको बीच में डॉट डॉट ऐसी करके बनी हुई है, ठीक है, तो ये आपको दिखाता है इन्हांसमेंट मोड का। तो इन्हांसमेंट मॉसफेट जो होता है, जो आप ट्रांजिस्टर से पढ़े हुए हो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा N चैनल मॉसफेट। क्योंकि अगर आपको सिंपली अगर आपसे पूछता, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका ट्रांजिस्टर पूछा है, तो ट्रांजिस्टर में आप क्या बोलते हो? अगर आपको डायरेक्शन बाहर की ओर है तो आप कहते हो यो N चैनल ट्रांजिस्टर है, N टाइप का है, NPN है, ओके, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अंदर की ओर है तो आपके हिसाब से P होना चाहिए, लेकिन ये इन्हांसमेंट टाइप है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो आपको मॉसफेट का फिगर दिया गया हुआ है, ये बीच में डॉटेड जो वाली है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये इन्हांसमेंट मॉसफेट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको N चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आपका जो भी पेपर रहा होगा, हो सकता है उसमें ऑप्शन नंबर C रहा होगा, उसके लिए आप ना घबराएं, ठीक है। तो N चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट आपका आंसर हो जाएगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और जिनका भी जो भी PDF चाहते हैं वो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफर इज। जो आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर होती है वो टर्न रेशियो पे डिपेंड करती है या नहीं करती है? अगर डिपेंड करती है तो कैसे, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। तो आपको ऑप्शन में था क्या इंडिपेंडेंट होती है, मतलब पावर जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है। अगर करती है तो टर्न्स रेशियो जो होती है के, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के, या इन्वर्सली, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, टर्न्स रेशियो पर आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर डिपेंड नहीं करती है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर इक्वल ऑन या ऑफ पीरियड कैन बी ऑब्टेन्ड। 555 से आपका बना हुआ है जो मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। तो इसमें ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड जो है इक्वल रखने के लिए आपकी R2 वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या वो 0 होनी चाहिए या दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपका R1 रेसिस्टेंस है, ये आपका R2 है, ठीक, और ये आपका C है। तो इसका आंसर आप बताओगे कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है, क्योंकि इसका आंसर मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी बताऊँ और आप उससे अपनी आंसर की में वो काउंट कर लो, ठीक है। और जिसे पता है वो आंसर ज़रूर बताए और रेफरेंस बुक भी ज़रूर लिख दे कि आपने इस बुक में ये पढ़ा है आंसर, ठीक है, जिससे आप बुक्स की हेल्प से सही आंसर बता सको, ठीक है। और अगर मुझे ये आंसर की 9 नंबर की आंसर पता चलती है सही तो मैं उसको कमेंट में ज़रूर पिन कर दूँगी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथरनेट प्रोटोकॉल यूजेज, इथरनेट प्रोटोकॉल यूजेज जो है आपको किस में करते हैं, RS-232, RS-485, CS में CD या RS-432। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, CS में CD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड या इवन नंबर ऑफ वंस बिट्स, या ओड वंस या इवन नंबर वंस जो होती है वो कौन सी बिट को डिफाइन करती है, पेरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग या जीरो फ्लैग, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिटी फ्लैग। ओड नंबर ऑफ 1 रहे या इवन नंबर ऑफ 1, इससे हमारी पेरिटी बिट जो होती है, पेरिटी फ्लैग जो होती है वो सेट या तो रिसेट होती है। अगर इवन नंबर ऑफ 1 होती है तो पेरिटी फ्लैग आपकी सेट करेगी, और अगर ओड नंबर ऑफ 1 आती है आपकी कैलकुलेशन करने पे तो आपकी वहाँ पे पेरिटी फ्लैग रिसेट होती है, 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम इज कौन सा लेयर, ठीक है। जो आपकी डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम होती है उसमें कौन सा लेयर आपको इंटरफेस करती है, फिजिकल, डाटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो आपको ये OSI सिस्टम से, OSI लेयर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम काउंटर होल्ड, जो आपको 8051 में प्रोग्राम काउंटर होता है वो कौन सा होल्ड रखता है, मतलब क्या होल्ड करता है, क्या ओनली ऑपकोड को, ऑपकोड या ऑपरेंड दोनों को, या ऑपरेंड के लोकेशन एड्रेस को, या लोकेशन एड्रेस ऑफ ऑपकोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या होगा, आपने क्या बनाया है आप वो दो, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी में, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन है, इसका राइट आंसर होगा क्या, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर बताएं। अभी तक एक 9 नंबर मैं छोड़ी हूँ और ये 13 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होने के कारण आपको जो है मैं नहीं बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप गलत आंसर भी अपने आंसर की में टिक करो, ठीक है। और अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है राइट वाला तो आप बुक्स के साथ ज़रूर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल डाटा बस, USB, CAN बस, PCI, ईथरनेट। ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रही हूँ अभी तक, जो भी मैं एग्ज़ाम दी हूँ सच्ची बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं कभी भी फेस नहीं की अपने एग्ज़ाम में। ये सीरियल डाटा बस जो होती है इनमें से कौन सी होती है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है मुझे पता नहीं है, जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, ठीक है, मैं उस पर बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मुझे अभी तक नहीं पता चला है, जिससे भी पता चलेगा मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊँगी, 9, 13 और 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज आपको ये मांग रहा है, ठीक है, ये आपको फिगर बनी हुई थी ओप एम्प की और इसमें आपको बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज V0 निकालने। तो इसका राइट आंसर मैं सबसे पहले बताऊं कि -1 होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे करते हैं, -1 कैसे आया मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर V प्लस पे मतलब पॉजिटिव वाला आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ है 0, तो यहाँ भी आपको निगेटिव टर्मिनल पे 0 आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस +2 के कारण आउटपुट में यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा और इस -1 के कारण जो है कितना मिलेगा, या आप कह दो कि इसके वजह से कितनी करंट जाएगी, जो करंट जाएगी वही आपको फीडबैक वाली में जाएगी। तो यहाँ पे टोटल इनपुट में करंट निकालते हैं तो टोटल इनपुट में करंट क्या हो जाएगी, +2 और इस वाले पहले लाइन में +2 -0 बटे 5, ठीक है। और इधर से हम अब 1 की वजह से निकालेंगे तो -1 -0 बटे 5, ये आपकी इनपुट करंट हो जाएगी बराबर फीडबैक करंट।
फीडबैक करंट क्या होगी, 0 माइनस V0, टोटल वोल्टेज क्या माइनस V0, और रास्ते का रेसिस्टेंस 5 किलो ओम। ठीक है, तो 2 माइनस 1, 1/5 बराबर आपकी हो जाएगी माइनस V0/5, 5 5 कैंसिल, तो V0 बराबर आपका आ जाएगा -1 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आंसर -1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम साइज ऑफ 8051 की रैम की कितनी साइज होती है, 128 बाइट, 256 बाइट, 64 बाइट या 32 बाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8085 स्टैक स्टोरिंग, जो 8085 में आपने स्टैक पढ़ा है वो किस में स्टोर होता है, प्रोग्रामेबल रोम, डाटा रोम या रैम या ईपी रोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8085 में जो स्टैक होता है वो रैम में स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CPU communicate with multiple devices on a command shared bus dash to avoid bus contention, पुल अप रजिस्टर, 3 स्टेट लॉजिक, बाई डायरेक्शनल बस या इंटरप्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 स्टेट लॉजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, रोम, CD रोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CD रोम। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर ले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भी BARC की या DA की पेपर होती है, ठीक है, उस सभी का आपको जो है कहीं भी आप ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता है। जो भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड रहती है, जो भी क्वेश्चंस हमें अपने फ्रेंड्स के थ्रू या जो भी हमें पता चली है वो सभी कलेक्ट करके आपके 40 क्वेश्चंस मिल गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जब भी रिवीजन करें या कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े प्रीवियस पेपर देखने की तो आपके पास वो पेपर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इसलिए मेमोरी बेस्ड को ये क्वेश्चंस बताया गया है। जिसको भी जितना याद था नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बेस्ड पे जो भी ऑप्शन उल्टा सीधा ABCD ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस आप खुद ही देख लो एक बार, क्या ये 40 क्वेश्चंस वही है ना जो आज एग्जाम्स में आए थे। ठीक है, और आप बताना क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही बताए हैं जो आज एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर वर्ड लेंथ। ठीक है, 2 बाइट, 8 बाइट, 4 बाइट या 16 बाइट। तो 32 बिट में हमें बताओ आपको, तो 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना है 32 बिट है, 32 बिट तो कितना हो जाएगा, आप 4 टाइम्स किए थे इधर आपका कर दो 4 बाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट विथ, सी प्रोग्राम जो आप किससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सी प्रोग्राम जो है आपको BARC में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार आपको बेसिक्स में पूछे गए। तो इसका मतलब जो है आप कोई भी एग्ज़ाम्स अगर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी बेसिक्स वाली क्वेश्चन ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो भी आप सेमेस्टर में पढ़े हो, चाहे आप बेसिक्स में एंटीना पढ़े हो, रडार पढ़े हो, कंप्यूटर पढ़े हो या सी प्रोग्रामिंग ही क्यों ना पढ़े हो। ठीक है, तो जो भी आप सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं या आप बेसिक्स फिजिक्स को भी लेके चले, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको आज देखने को मिल गया होगा, BARC में सभी क्वेश्चन आपसे बेसिक्स वाले पूछे गए हैं, लेकिन सभी जो है आपको सेमेस्टर वाले पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इसमें मिलाया गया है, एंटीना, रडार, फिजिक्स, थोड़ा सा मैथ। आपको इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस मैथ को भी देखने मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। पहला ऑप्शन है अंडरस्कोर, दूसरा है लोअर केस अल्फ़ाबेट, तीसरा है डिजिट, चौथा है हायर केस अल्फ़ाबेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हायर केस अल्फ़ाबेट। सी प्रोग्राम जो है आपको अपर केस से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्कोर से करते हैं, डिजिट से भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायमंड शेप इज यूज टू इन सी। कंप्यूटर में जो आप सी प्रोग्रामिंग में आपका आता है डायमंड शेप। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपका डायमंड शेप जो है वो क्या डिसाइड करता है, कमेंट को या डिसीजन मेकिंग,
इनपुट आउटपुट या प्रोसेस मेकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट या दोनों या नन। तो फ्लिप फ्लॉप इज ए सीक्वेंशियल सर्किट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECL स्टैंड फॉर, मतलब ECL का फुल फॉर्म वहाँ पे बोल रहा था, क्या होगा, एमीटर कपल लॉजिक या एमीटर कपलर या एमीटर कलेक्टेड या एमीटर कलेक्टर लॉजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर कपल लॉजिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपका कौन सा कहता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ये नहीं, ये गलत है। अगर आप होल साइन तोड़ोगे तो अब बीच में आपकी जो साइन होगी एंडेड है तो वो ऑडेड में बदलेगी, अगर ऑडेड होगी तो एंडेड में बदलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने लाइन तो ब्रेक किया लेकिन प्लस वाले को आपने एंडेड में नहीं चेंज किया, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पे जैसे कि इसने यहाँ पे चेंज हुआ तो एंडेड का ऑडेड बदल गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यहाँ पे ये दिया गया कि 128 का बेस 10, 200 का बेस 8 या एक पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है उसका बेस 2। क्या ये तीनों इक्वल है या ये दोनों इक्वल है या ये दोनों इक्वल है या सभी इक्वल है। ठीक है, आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है, एक में आप नन कर लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ये तीनों ही इक्वल है। अगर आप देखोगे जो 128 को आप बाइनरी में लिखोगे तो ये आएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे करके देख लेना, और डेसिमल से जब बाइनरी में जाओगे तो आपको ये आएगी और आप ऑक्टेल में जाओगे तो आपको 200 आएगी। ठीक है, तो आंसर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड के मैप। आपको के मैप का ये फिगर दिया हुआ था और आपसे बोल रहा है ये कौन सी गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे जब बनाओगे तो ये आपकी हो गई ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए, ये हो गई बी कॉम्प्लीमेंट और ये बी। जिसमें 1 है आप उसको लोगे, तो यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगी, इस वाले से ए और इधर से बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस का साइन, इधर से ए और इधर से बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर गेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन AM इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, AM में जो IF की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो ये वैल्यू फिक्स होती है 455 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल गई, ये वैल्यू आपकी होती है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आपको है स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट्स ऑन ए वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर में जो सबसे छोटी आपको विजुअल एलिमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिट, बाइट, पिक्सल या कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन से, हो सकता है ये बहुत का गलती हुआ हो जो कि आपने डिग्री सेल्सियस आंसर लगा के आया हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। केल्विन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेलीविजन सिस्टम इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का जो इम्पीडेंस होती है कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 75 ओम। ठीक है, इस यहाँ भी आप सभी को बहुत को कन्फ्यूजन हुआ होगा जो कि 300 ओम लगा के आए होंगे। ये आपकी होती है इंट्रिंसिक फ्री स्पेस की इम्पीडेंस, यहाँ पे पूछा गया है लेकिन कोएक्सियल केबल की, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 75 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। जो रेसिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। ये मुझे लगता है जो कि आप सभी का कुछ का गलत हुआ होगा। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी में आप सभी को गलत बना दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि रो बराबर आप सभी पढ़े हो RA/L। ठीक है, तो यहाँ से देखने में लगता है एरिया है, लेंथ है, तो सब पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दी एबव नहीं, रेसिस्टिविटी जो है ओनली
मटेरियल पे डिपेंड करती है वो कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जब आपसे ये भी पूछे रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स वाले होते हैं, जो कि आपको गलत नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साउंड वेव्स ट्रेवल एट, साउंड वेव्स जो होती है सेम मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। अगर डिफरेंट मीडियम्स है तो वहाँ साउंड वेव डिफरेंट होगी, या डिफरेंट मीडियम में सेम ही होगी, या हाईएस्ट इन वैक्यूम। ये आपको क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मीडियम डिफरेंट है तो हमारा साउंड वेव्स भी वहाँ पे जो ट्रेवल होगी, सभी की वेव की ट्रेवलिंग की स्पीड डिफरेंट होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉट करेक्ट, मतलब AM FM से आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये ठीक है, ये लगभग ऑप्शन जो है नहीं याद है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें था क्या। जैसा कि मुझे पता चला है, एक में था कि जो आपकी FM की नॉइज़ होती है वो AM से ज़्यादा होती है, ठीक है। नहीं, तो AM की नॉइज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि FM की कम होती है, तो यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट में था दूसरा ऑप्शन, जो FM की बैंडविड्थ होती है वो AM की बैंडविड्थ से ज़्यादा होती है, सही बात है। उसके बाद था जो FM की कवर डिस्टेंस है वो AM से डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है, वो नेक्स्ट ऑप्शन था। और एक ऑप्शन था, अगर किसी भी में बैंडविड्थ में एम्पलीट्यूड में आपको डिस्टॉर्टेड हुई एम्पलीट्यूड, तो क्या इस वजह से हमारी FM भी डिस्टॉर्टेड होगी या नहीं, इस टाइप से था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या दिया है आप वो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपकी हो चुकी, ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेवगाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटायर प्रोग्राम चेक्स एट ए टाइम इन, मतलब कंप्यूटर में जो इंटायर प्रोग्राम होती है वो एक ही बार में एक समय में होल प्रोग्राम को कौन चेक कर लेता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। अगर यहीं पे पूछता 1 by 1 तो वहाँ पे आपका होता है इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कंपाइलर एक ही समय में पूरा प्रोग्राम को चेक कर लेता है और इंटरप्रेटर 1 by 1 करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव फ्रंट इज बेसिकली ये लोकस ऑफ पॉइंट्स एक्वायरिंग सिमिलर। वेव फ्रंट वाला आपको एंटीना से क्वेश्चन से देखिए, एंटीना से भी आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। एक क्वेश्चन आपको जो था, वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रडार ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पावर, बट नहीं, मतलब ये क्वेश्चन आपको सही से याद नहीं है कि आखिर एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या, ठीक है। तो इसमें लेकिन ऑप्शंस याद है, एक में था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के पावर 4, इन्वर्सली आर के पावर 4। मैं आपको बताऊं ये रडार का जो आपको रेंज का इक्वेशन बनता है उसी से रिलेटेड था। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी याद है तो आप क्वेश्चन ज़रूर टाइप कर दें, और आपका आंसर क्या था आप उस आंसर को भी ज़रूर बताएं। अब आप बताएं कि आपकी इसमें से कितनी सही हुई और आपने कितना अटैम्प्ट किया है, क्योंकि आपको इसमें निगेटिव था, तो आप निगेटिव करके बताएं कि ओवरऑल आपका अप्रॉक्स में कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि उस बेस पर मैं कट ऑफ की बता सकूँ कि कट ऑफ की कितनी रेंज इसमें जा सकती है, ठीक है। और आप सभी जो आपका जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आगे हैं आप उस पर अपनी प्रिपरेशन करें, जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसकी आंसर की और उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना ना भूलें, और जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं वो हमें फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। आपको सभी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।